सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि भक्ति की श्रृंखला में हम प्रयास करते हैं कि अपने निजी अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकें। तो उसी क्रम में आज के इस एपिसोड में हम अहंकार के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। यदि भक्ति की शुरुआत अहंकार के समाप्त होने के बाद ही शुरू होती है, और अहंकार के लिए अहंकार भी तभी समाप्त होता है जब आदमी का मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो कामनाओं से ढका हुआ है। और जब तक शरीर में, मस्तिष्क में कामनाओं का वास रहता है, तब तक आदमी किसी न किसी तरह के अहंकार से ग्रसित रहता है। क्योंकि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे किए से ही सब कुछ होगा, यही अहंकार है। और इस अहंकार का परिणाम इतना भयंकर हो जाता है कई बार कि आदमी को अपने अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। किसी भी तरह की हुई बात उसे अच्छी नहीं लगती। कहा भी गया है कि आईने को बनाने के लिए पारे का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वही आईना किसी को दिखा दिया जाता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि दर्पण जो है हमें वही दिखा रहा है जो हम हैं। अगर हमारे चेहरे पर दाग हैं तो दर्पण साफ करने से क्या होगा? साफ तो चेहरे को करना है ना। या दर्पण को फेंक देने से या तोड़ देने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक राखिए, निंदक नेड़े राखिए। यानी कि जो हमारी आलोचना कर रहा है, जो हमारी कमियां हमें बता रहा है, वो तो हमारे लिए दर्पण है। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर हम आलोचक को, अपने क्रिटिक को अपना दुश्मन समझने लगते हैं तो असल में दुश्मन वो आलोचक नहीं है, दुश्मन हम खुद के स्वयं हैं। क्योंकि हम अपनी कमियां जो हैं ना तो सुनना चाहते हैं, और उनमें सुधार करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। क्योंकि जब पहली बात तो है कि हम कमी को स्वीकार करें। अगर मुझ में कोई भी दुर्गुण है तो मुझे सबसे पहला काम यही करना होगा कि अपना परिमार्जन करना होगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं, जो लोग कह रहे हैं, अगर 10 लोग मुझे गलत कह रहे हैं तो उसमें से एक तो ठीक होगा, तो कम से कम एक की बात तो सुनी जाए। क्योंकि 10 लोग अगर प्रशंसा करते हैं तो मान लेते हैं कि सभी 10 व्यक्ति ठीक हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसमें से कोई चाटुकार भी हो सकता है, किसी का अपना स्वार्थ भी हो सकता है, कोई भय के कारण चाटुकारिता कर सकता है। उस बात को मानने को तैयार नहीं। हम ये सोचते नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए हमारी तारीफ हो रही है। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है, किसी को रूप का है, किसी को रंग का है, किसी को ताकत का है, किसी को रुतबे का है, किसी को वकार का है। यानी कि किसी न किसी अभिमान से ग्रसित अवश्य है। कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु को राखिए शीश पर, तज मिथ्या अभिमान, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब यहाँ पर शीश देने का अर्थ ये नहीं है कि कोई अपना सर काट कर गुरु को चढ़ा दे। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहाँ पर ये कहा गया हो कि किसी ने अपना सिर काट कर चढ़ा दिया हो। ये कहने का अभिप्राय ये होता है, एक प्रतीक है कि भी सिर से मतलब ये है कि हमारा जो अंतरिक्ष है वो सिर है, जिसमें वो मस्तिष्क वास करता है, जिसमें दुनिया भर के विचार आते हैं। और वो विचार ही हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु या स्थान के प्रति कोई राय स्थापित करने में
सहायक होते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारे विचार कितने नकारात्मक हैं, कितने सकारात्मक हैं, पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है। क्योंकि नेगेटिविटी जब हमारे विचारों में होती है तो हम अपना अहित तो करते ही करते हैं। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसमें अपने आसपास बैठे लोगों तक भी वो नेगेटिविटी फैला देते हैं। किंतु एक संत जो होता है, उस संत की महिमा इसीलिए अधिक होती है। वो कहते हैं कि संत स्वयं शांत है और उसके पास जो जाएगा वो उससे भी शांत कर देंगे। यानी कि संत का काम ये होता है कि अगर कोई उसके पास कोई नकारात्मकता लेकर आया भी है तो उसकी सोच को वो सकारात्मक कर देता है। क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर यही विचार उथल पुथल करते रहेंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जब हम ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, या मैं ये काम कर सकता हूँ तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं ही जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, जितनी मेहनत मैंने की है, जितने दुख मैंने भोगे हैं उतने शायद किसी और को नहीं मिले, तो ये एक मिथ्या अभिमान है। क्योंकि भगवान कृष्ण को एक बार जब कर्ण अपने रथ में लेकर जा रहे थे तो भगवान कृष्ण से समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि तुम इन कौरवों का साथ जो है छोड़ क्यों नहीं देते। तो कर्ण ने कहा कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटा है ना, वो अगर किसी और के जीवन में घटा होता तो वो भी आज वही करता जो मैं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ज़िंदगी भर एक जहर सबसे बड़ा मुझे जब पीना पड़ा कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, और जगह जगह मेरा अपमान हुआ। कभी द्रौपदी ने किया, कभी पांडवों ने किया, कभी शकुनी ने किया। जिसको जहाँ मौका मिला मुझे अपमानित किया। जो मुझे समाज में स्थान मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। किसी ने मेरी जो है युद्ध कला जो है उसकी प्रशंसा करने के बजाय मेरे जन्म और मेरी जाति के ऊपर प्रहार किए। तो कृष्ण ने कहा कि अगर तुम यही सोचते हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ, मेरा तो जन्म ही कारावास में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मारने की योजनाएं बनाई जाने लगी थी, और मेरे जन्म लेते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया और मुझे एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया गया जहाँ पर मेरे लालन पोषण की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद भी मेरे दुश्मनों को चैन नहीं आया और मुझे मारने के लिए नित्य नए नए जो है प्रयास किए जाते रहे। कभी पूतना को भेजा गया, कभी सांप को भेजा गया। कहने का अर्थ ये है कि जो संभव प्रयास हो सकता था वो हर संभव प्रयास किया गया, किंतु मैं भी अपने जो कर्तव्य जो मेरे हैं मैं उनका निर्वहन कर रहा हूँ। और रही दूसरी बात कि तुमने कहा कि तुम एक सूत पुत्र जो तुम्हें कहा गया, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम अगर सूत पुत्र हो तो क्या किसी और सूत पुत्र में इतनी अग्नि है कि वो अर्जुन जैसे धनुर्धर से लोहा लेना चाहता है। तो ये तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम में ये आग क्यों है। इसका अर्थ सीधा साधा ये है कि तुम किसी भी मतलब सूत पुत्र की जो संतान वो नहीं हो। तुम्हारे शिराओं में बहता हुआ रक्त किसी सूत का नहीं है। अगर तुमने ये जानने का प्रयत्न किया होता तो तुम बहुत पहले ही अपने ये जो तुम्हारे अंदर एक शुद्र भाव है, एक ये भाव है कि मैं जो है सूत पुत्र हूँ, तो वो कभी का निकल गया होता। हम अपने कर्मों के लिए दूसरों को उत्तरदायी बहुत ही जल्दी ठहरा देते हैं, किंतु अपने कर्मों के
को परिमार्जित करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उनसे बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी गलती के लिए बहुत अच्छा वकील और दूसरे की गलती के लिए फ़ौरन जज बन जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।